एक सवाल अक्सर, क्योंकि आप पिछले 15 इयर्स प्लस ये एक्सपीरियंस है आपको पब्लिक स्पीकिंग में। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके जी हाँ। लेक्चर भी देते हैं इस पे। पब्लिक फियर जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है देखी गई है, उस पब्लिक फियर को अगर हमें भगाना है तो क्या करना चाहिए? बच्चों को क्या कौन सी चीज़ें अप्लाई करें अपने अंदर जो पब्लिक फियर खत्म हो जाए या स्टेज फियर जो स्टेज पे, होता है? हाँ, दोनों एक ही बात है। जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है 100 में से 95% लोगों के पास ही होगा। फियर है। यही प्रॉब्लम रहती है। जी। देखो, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, लोग ये सोचते हैं कि मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा और 5000 लोग सामने होंगे, उनको एड्रेस करूंगा। वही केवल पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग, कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है वो भी चीज है। दूसरा, आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। पब्लिक को कर पा अगर आप सामने वाले बंदे को विद इन 30 सेकेंड्स आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो, आप उसको इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हो, तो फिर आप कितनी भी बात करते रहो, फिर आप उसमें जम नहीं पाओगे। मेरे गुरु कहते हैं कि आप स्टेज पे जाएं, चाहे इंडिविजुअल बात करें, फर्स्ट 30 सेकेंड्स आपका इंप्रेशन बनाता है। फर्स्ट 30 सेकेंड्स अगर आपका इम्पैक्टेबल है तो पूरी आपकी आगे की बात ऑडियंस सुनेगी, भाव भाव करेगी और आपको एंजॉय करेगी। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि पब्लिक फियर या स्टेज फियर जो है वो तब दूर होगा जब इस तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होंगे। ग्रुप डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गया, इंडिविजुअल बात हो गई, टेलीफोनिक टॉक हो गई, या किसी तरह का आपको कोई इंटरेक्शन कहीं मिल रहा है। क्योंकि करने से कुछ होना है, सोचते रहने से कुछ नहीं होता। कहते हैं बिन बादल बरसात नहीं होती और सोचते रहने से शुरुआत नहीं होती। और जो चाहते नहीं जिंदगी में कुछ भी करना, किस्मत भी उनके साथ नहीं होती। ये बड़ा भ्रम लेके लोग चलते, किस्मत में होगा तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। किस्मत का मतलब है किसकी मति से आप काम कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। एक सवाल मैं बच्चों की तरफ से पूछना चाहूंगा। अक्सर बच्चे इसमें लेके ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। पर्सनैलिटी का एक्चुअल में मीनिंग नहीं पता। अक्सर बच्चे को लगता है कि पर्सनालिटी मतलब फिजिकल अपीयरेंस, राइट? तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें हम उसमें अपने अंदर इंप्रूव करें, ये पर्सनालिटी का ओवरऑल जो मीनिंग निकले? बहुत अच्छा क्वेश्चन साजिद सर। पर्सनालिटी शब्द तो लोग ने सुना है, एक्चुअली पर्सनालिटी क्या होता है? एक हिंदी में सेंटेंस मेरे सामने आता था जब मैं 12th में था, तो मुझसे पूछा गया था कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी व्यक्तित्वता है। इस सेंटेंस ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी व्यक्तित्वता है। फिर मैंने इसका इंग्लिश का वर्जन देखा, तो इंग्लिश भाषा में आकर के मैंने उसको समझ लिया, पर हिंदी में मैं समझ नहीं पाया। हिंदी लैंग्वेज अपने आप में एक टफ, इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया की सबसे आसान भाषा है। अगर आपको इंग्लिश बोलने से डर लग रहा है तो थोड़ा सा इंग्लिश का माहौल सीख लीजिए, लिसनिंग शुरू करिए और इंग्लिश हो जाएगी। बट पर्सनालिटी की जो बात मैं आपको बताऊं, वो एक मुद्दा है कि आप पर्सनालिटी को दो तरह से देखते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। और जिस बंदे की जो पर्सनालिटी है दोनों तरह से डिजाइंड नहीं है, तो वो आगे जाके स्टक करेगा। एक्सटर्नली का मतलब है कि आपका आउटफिट कैसा है, आपका वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, आई कॉन्टेक्ट या हेयर स्टाइल, है ना, ये सब आपका आउटफिट है। और मुझे लगता है ये लोग मेंटेन कर लेते हैं मिरर में देख के कि मैं कैसा अच्छा लग रहा हूँ, कैसा ड्रेस कोड मेरे पे अच्छा लग रहा है, किसी को देख के ऑब्जर्व कर लिया तो बोले और इससे वो इंपैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली जो इंटरनल मामला खोखला पड़ा हुआ है, अंदर में जो खोखलापन है वो सामने आ जाता है। क्योंकि जैसे टॉक होती है ना, एक्चुअली जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि हाथी के दांत जो दिखाने के होते हैं वो अलग होते हैं, खाने वाले कोई और ही होते हैं। आप ऐसे स्मार्ट बन के 4 लोगों को प्रभावित कर सकते हो। व्हेन यू स्पीक, जब तुम बात करते हो तो अंदर की बातें निकल के आती हैं कि अंदर में नॉलेज कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, मैनर्स क्या है, आपके अंदर में डिसीजन लेने की पावर क्या है, किस तरह से आप लोगों को रिएक्ट करते हो, मेंटल आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है किस तरह से काम करता है, ये सब अंदर से जो बिल्ड करता है पर्सनालिटी को। ये चीजों के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंसिंग होगा, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली। और इंटरनली काम लोग कम कर पाते हैं, एक्सटर्नली कर लेते हैं, वो टिप टॉप बन के घूम रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं कहूंगा कि दोनों को बैलेंस करो, और जिस दिन आप इस कला को सीख जाते हो कि दोनों को मेंटेन कैसे करना है, तो उसी दिन आप आम इंसान से खास इंसान बन जाते हैं।
एक पर्सन से पर्सनालिटी बन जाओगे, एक शख्स से शख्सियत बन जाओगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर स्टूडेंट अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे काम करना होगा। इंटरनल में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, एक्सटर्नल में भी बहुत सारी चीजें, वो डिटेल पार्ट है। अगर आप कभी भी सर के साथ आएंगे, जुड़ेंगे तो Sure. आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।